हाय फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं संजय कुमार आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश पेपर के ऊपर। और आप जानते हैं कि 8 बज चुकी है और 8 बजे वाली क्लास अपनी कॉन्सेप्ट की क्लास आती है, जिसके अंदर आज हमारा नया टॉपिक जो कि सबसे ज्यादा बच्चों की मांग थी शुरू से कि सर वर्ब एंड एग्रीमेंट पढ़ाओ, वर्ब एंड एग्रीमेंट पढ़ाओ। आपने पिछले वाले बैच में भी नहीं पढ़ाया, तो आई थिंक आपने पूरा पढ़ा ही नहीं तभी आपने ऐसे बोल दिया ना। वैसे वर्ब एंड एग्रीमेंट का ही दूसरा नाम सिंटेक्स है। सिंटेक्स के नाम से मैंने पढ़ाया है और वर्ब एंड एग्रीमेंट को ही कंकर्ड बोलते हैं। आज सारी बातें मैं करने वाला हूं। वैसे मैंने लास्ट टाइम जब करवाया था उस टाइम पर भी मैंने हर एक चीज बताई थी। वो वैसे मेरी आदत है हर एक चीज बताने की, तो एक बार फिर से हम नया टॉपिक के साथ में शुरुआत करेंगे। पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए। चलो सर, शुरुआत करते हैं हम हमारी क्लास। और क्लास बहुत बेहतरीन लेवल की होने वाली है, तो सारे बच्चे एक एक चीज पे फोकस करते हुए चलेंगे। सबसे पहली बात, आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है सिंटेक्स। ग्रामर की कुछ किताबें सिंटेक्स के नाम से इस टॉपिक को जानती है। ग्रामर की कुछ किताबें वर्ब एंड एग्रीमेंट के नाम से इस टॉपिक को जानती है। ग्रामर की कुछ किताबें कनकर्ड के नाम से इसको जानती है। अलग अलग इसके नाम है, जैसा आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। वर्ब एंड एग्रीमेंट इसको हम कह सकते हैं, सिंटेक्स हम इसे कह सकते हैं, कॉन्कर्ड हम इसे कह सकते हैं। बात एक ही है कि वर्ब का सब्जेक्ट के साथ में क्या एग्रीमेंट है, वर्ब का सब्जेक्ट के साथ में क्या संबंध है, उस संबंध की मैं आपके साथ इस क्लास के अंदर बात करने वाला हूं। तो आई थिंक सारे बच्चे रेडी हैं। कर दिया जाए शुरू। चलो सर, सबसे पहले मैं कुछ बातें आप लोगों से करना चाहूंगा। वर्ब एंड एग्रीमेंट, सिंटेक्स और कनकर्ड, मतलब सब्जेक्ट का वर्ब से क्या रिलेशन है, बस इसकी बात की जाएगी। कहने का मतलब इस पूरे टॉपिक में, वैसे ये टॉपिक मैंने पढ़ा दिया, क्या पढ़ा दिया मतलब वर्ब कैसे लगाते हैं, वर्ब कौन सी लगाते हैं। वर्ब एंड एग्रीमेंट या सिंटेक्स या कॉन्कॉर्ड का मतलब सिर्फ इतना सा ही है, वर्ब कौन सी लगाऊं, वर्ब सिंगुलर लगाऊं या वर्ब प्लूरल लगाऊं। अच्छा मुझे ये बताओ, आप सब सारे बच्चे, वर्ब से पहले क्या आता है कि सर आपने बहुत बार पढ़ा दिया, वर्ब से पहले सब्जेक्ट, वर्ब से पहले सब्जेक्ट, वर्ब से पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट। तो भैया वर्ब सिंगुलर आएगी या प्लूरल आएगी, इसका फैसला कौन करता है। वर्ब सिंगुलर आएगी कि प्लूरल आएगी, इसका फैसला कौन करता है। कि सर सीधी सी बात है, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारी वर्ब भी सिंगुलर ही होगी। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारी वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगी। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो सर हमारी वर्ब भी प्लूरल हो जाएगी। सब्जेक्ट काउंटेबल प्लूरल नाउन है तो वर्ब प्लूरल हो जाएगी। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर हो जाएगी। सब्जेक्ट तुम्हारा अनकाउंटेबल है तो भी सिंगुलर हो जाएगी। मतलब हमें इस टॉपिक में जानना क्या है, ये जो टॉपिक का नाम दिया हुआ है, इस टॉपिक में जानना क्या है भाई। कि सर इसके अंदर हमें जानना है सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, बस इतना ही जानना है इस टॉपिक में। जो मैंने आपको नाउन में पढ़ा दिया, प्रोनाउन में पढ़ा दिया, एडजेक्टिव में पढ़ा दिया, डिटरमिनर में पढ़ा दिया, आर्टिकल में पढ़ा दिया, वर्ब के टॉपिक में भी पढ़ा दिया। मतलब 80% सिंटेक्स या 80% वर्ब एंड एग्रीमेंट कंप्लीट है। 20% बचा हुआ है जिसकी बात आज हम कर लेंगे और आज ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो सीधी सीधी सी बात है, अगर तुम्हारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो तुम्हारी वर्ब सिंगुलर हो जाएगी। ठीक है, अगर तुम्हारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो तुम्हारी वर्ब क्या हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। और तुम्हारा सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो तुम्हारी वर्ब क्या हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। बोलो मेरे बच्चों, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम। कुछ बच्चे बहुत परेशान करते हैं यार। सिंगुलर सब्जेक्ट आने पर सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट आने पर प्लूरल वर्ब। क्या इतनी बात खत्म, आगे बढ़ू। जी सर, हम आगे बढ़ते हैं। अब मुझे ये बताओ, मुझे एक बार कुछ जानना चाहूंगा मैं कि सर सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब ये क्या होती है। तो सर मैंने तो इतना समझा है, इतना जितना मैंने आज तक लोगों को पढ़ाया है, बच्चों को पढ़ाया है या सिखाया, तो मैंने तो इतना ही देखा है यार कि जिस वर्ब में एस लगा हुआ रहता है ना, वो सिंगुलर वर्ब होती है जनरली, यूजुअली 99.99% वो वर्ब जिसमें एस लगा हुआ है, एक्स्ट्रा एस,
या जनरली एस लगा हुआ है वो सिंगुलर वर्ब होती है, और जिसमें एस नहीं लगा हुआ रहता है वो प्लूरल वर्ब होती है। जैसे कुछ एग्जांपल्स की बात करना चाहूंगा मैं यहाँ पे, जैसे नॉर्मली इज सर सिंगुलर है, जैसे नॉर्मली मैं बात करूं वॉज की सर सिंगुलर है, जैसे नॉर्मली मैंने बात करी हेज की सर सिंगुलर है, DOES की डज सर सिंगुलर है, जैसे PLAY सर इसमें एस नहीं है, इसमें एस नहीं है तो ये प्लूरल वर्ब है। ये जैसे गो इसमें एस नहीं है सर, ये प्लूरल वर्ब है, लेकिन गोज अब सिंगुलर हो गई सर, जैसे प्लेज अब सिंगुलर हो गई सर, जैसे डज सिंगुलर हो गई सर। हाँ, कुछ बच्चों का कहना तुरंत ऐसे आएगा कि सर MISS मिस, मिस मतलब याद करना, क्या ये सिंगुलर है? नहीं, ये तो प्लूरल है। कि सर कैसे? क्योंकि MISS प्रॉपर एक शब्द है, इसमें अगर एस लगा हुआ आ रहा है तो फिर ये सिंगुलर है, मिस। समझ में आ गई बात? ऐसा। चलो, कुल मिलाकर सीधी सीधी सी बात यह है कि सर सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब हमें लगानी है। इज इट ओके? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है कि सर वर्ब के अंदर अगर आपने एस लगाया हुआ दिख रहा है, वर्ब के अंदर अगर एस लगाया हुआ दिख रहा है तो वो वर्ब कौन सी होती है? कि सर सिंगुलर वर्ब है। वर्ब के अंदर ठीक है बेटा, आगे बात समझ में? ठीक है बेटा, वर्ब के अंदर क्या कि सर वर्ब के अंदर हम क्या लगाते हैं? एस लगाते हैं। वर्ब के अंदर क्या लगाते हैं? हम एस लगाते हैं, तो वो क्या बन जाती है? सिंगुलर। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ देखते हैं वर्ब्स। जैसे इज, भाई साहब सिंगुलर है। अच्छा, ये सिंगुलर क्यों है? क्योंकि सर इज आया हुआ है। डज ये सिंगुलर क्यों है? क्योंकि सर इसमें ES मतलब एस आया हुआ है। हेज सिंगुलर क्यों है? क्योंकि एस आया हुआ है। वॉज सिंगुलर है, प्लेज सिंगुलर है, स्पीक्स सिंगुलर है। तो सर इतनी बातें हमें समझ में आ गई। इस स्लाइड के अंदर हमने इतना जान लिया कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारी वर्ब सिंगुलर आ जाएगी, हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारी वर्ब प्लूरल आ जाएगी। फिर हमने जाना कि सिंगुलर वर्ब क्या होती है, कि सर वो वर्ब जिसमें एस लगा हुआ रहता है जनरली वो सिंगुलर होती है, जिसमें एस नहीं होता वो प्लूरल होती है। बस दैट्स ऑल। तो अब हम शुरू करेंगे सब्जेक्ट को जानना, कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर है, कौन सा सब्जेक्ट प्लूरल है। बाकी मैंने पूरा लगभग 80% अपना कोर्स हो गया, 70% मान लो, 70% अपना कोर्स हो गया, तो 70% में सब्जेक्ट ही पढ़ाते आ रहा हूं। हाँ, ये सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, फलाना सब्जेक्ट, इनका सब्जेक्ट, खूब सब्जेक्ट पढ़ लिया अपन ने। तो चलो कुछ सब्जेक्ट्स और बचे हैं, इनकी बात कर लेते हैं। आओ सर, आपको स्क्रीन के ऊपर जेरंड लिखा हुआ दिख रहा है, वर्ब के टॉपिक में पढ़ा दिया। इन्फिनिटिव दिख रहा है, ये भी वर्ब के टॉपिक में पढ़ा दिया। फ्रेज दिख रहा है, ये पढ़ाते ही चल रहा हूं। क्लोज दिख रहा है, ये भी पढ़ाते ही चल रहा हूं। तो सर जेरंड है, इन्फिनिटिव है, फ्रेज है, क्लोज है, ये सर ग्रामर के कुछ टॉपिक्स है। अगर सर ये वर्ब के पहले आ जाए, अगर सर ये वर्ब के पहले आ जाए, ये किसके पहले आ जाए बेटा? ये वर्ब के पहले आ जाए, तो क्या होंगे कि सर वर्ब के पहले आने वाला जो शब्द होगा वो सब्जेक्ट होगा। अगर क्लोज लिखा हुआ आ रहा है तो वो सब्जेक्ट है, फ्रेज लिखा हुआ आ रहा है तो सब्जेक्ट है, इन्फिनिटिव लिखा हुआ आ रहा है तो सब्जेक्ट है, जेरंड लिखा हुआ आ रहा है तो सब्जेक्ट है, कुछ भी लिखा हुआ आ रहा है सब्जेक्ट है। किसके पहले? वर्ब के पहले। किसके पहले? वर्ब के पहले। तो हमारा यहां जो टॉपिक है वो क्या है कि अगर सर वर्ब के पहले कोई जेरंड आया हुआ। अच्छा, जेरंड क्या होता है? कि सर जिसके अंदर ING रहता है वो जेरंड होता है। अच्छा, इन्फिनिटिव क्या होता है? सर इन्फिनिटिव होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव होती है। अच्छा, फ्रेज क्या होता है? फ्रेज सर वो शब्द होता है जिसके अंदर, फ्रेज वो सेंटेंस होता है जिसमें वर्ब नहीं होती। जिसमें वर्ब नहीं है वो फ्रेज है, जिसमें वर्ब नहीं है वो फ्रेज है, और जिसमें वर्ब है सर वो क्लोज मान लो एक बार के लिए। जिसमें वर्ब आती है वो क्लोज होता है। बस क्लोज से पहले कोई ना कोई आपको WH का वर्ड या दैट नामक शब्द या इफ नामक शब्द मिल जाता है। तो ठीक है सर, बात करते हैं। देखिए इनसे क्या क्वेश्चन बनेगा कि सर ये अकेला आ रहा है तो वर्ब कैसी लेगा? सिंगुलर। ये अकेला आ रहा है तो सिंगुलर वर्ब, ये अकेला आ रहा है तो सिंगुलर वर्ब, ये अकेला आ रहा है तो सिंगुलर वर्ब। लेकिन सर ये डबल हो जाए तो, जेरंड डबल आ जाए, इन्फिनिटिव डबल आ जाए, फ्रेज डबल आ जाए, क्लोज डबल आ जाए, या आपस में ये डबल आ जाए, तो वर्ब कैसी आएगी? कि सर वर्ब आएगी प्लूरल। बस यही रूल है। जरा स्क्रीन पर देखते चलो। जेरंड एक बार आया
सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब लेगा। इन्फिनिटिव एक बार आएगा तो सिंगुलर है, सिंगुलर ही वर्ब लेगा। फ्रेज एक बार आएगा तो सिंगुलर है, सिंगुलर ही वर्ब लेगा। फिर क्लोज एक बार आया है, सिंगुलर है, सिंगुलर ही वर्ब लेगा। तो सर एक एक बार आने पर तो सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर वर्ब होगी। लेकिन सर डबल, दो जेरंड आ जाए तो प्लूरल हो जाएगा, दो इन्फिनिटिव आ जाए तो सर प्लूरल हो जाएगा, दो फ्रेज आ जाए तो सर प्लूरल हो जाएगा, दो क्लोज आ जाए तो सर प्लूरल हो जाएगा। तो प्लूरल वर्ब हम लगा देंगे। क्या ये बात क्लियर हुई यहां तक? एक बार ये यहां तक एक बात क्लियर हुई बेटा? बोलिए। बोलिए फटाफट से। कुछ बच्चे बदतमीजी कर रहे हैं ना, रुको ब्लॉक कर देते हैं इनको, है ना। ऐसे बच्चों की अपने को जरूरत नहीं है। ओके ठीक है, डोंट वरी बेटा, अभी ब्लॉक कर देते हैं इनको, है ना। ठीक है चलो, हो गए ब्लॉक। आगे बढ़ते हैं ना। हाँ कुछ लोग आते हैं, अब क्या करें बेटा। अब इनके माँ बाप के बारे में तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, ये तो खुद ही कमीने हैं। माँ बाप तो अच्छे ही होता है। चलो क्लियर है सर। जेरंड हो गया, इन्फिनिटिव हो गया, फ्रेज हो गया, क्लोज हो गया, दो जेरंड प्लूरल हो गया, दो इन्फिनिटिव प्लूरल बन गया, दो फ्रेज प्लूरल बन गया, दो क्लोज प्लूरल बन गया। इतनी बातें तो हमारी कंफर्म हुई। सेंटेंसेस से समझते हैं सर। आइए बात करते हैं कैसे क्या सीन होगा, कैसे क्या नहीं होगा। पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन के ऊपर देखो, आपको वर्ब दिखाई दे रही है। इस वर्ब के पहले स्विमिंग लिखा हुआ है, आईएनजी आ रहा है, तो ये आईएनजी वर्ब थोड़ी है कि सर वर्ब के पहले आ रहा है तो सब्जेक्ट है। वर्ब के पहले आ रहा है तो क्या है? सब्जेक्ट। और मैंने नाउन के टॉपिक में आपको पढ़ाया था कि सब्जेक्ट सिर्फ दो ही शब्द होते हैं। सब्जेक्ट सिर्फ दो ही शब्द होते हैं ग्रामर के, एक तो होता है नाउन और एक होता है प्रोनाउन। तो सर ये स्विमिंग नामक शब्द यहां पर क्या है? एज ए नाउन। किसका काम कर रहा है? नाउन का काम कर रहा है। तो स्विमिंग यहां पर किसका काम कर रहा है? नाउन का। और स्विमिंग अकेला आया है इसलिए वर्ब लगी है सर सिंगुलर वर्ब। स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। बोलो कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? क्लियर है सर? क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? बात खत्म। आगे बढ़ू बेटा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब तुम नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। अब तुम फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ आ रहा है। जी सर। सर नेक्स्ट आ रहा है स्विमिंग एंड रनिंग। ओ भाई रे भाई, अब क्या लिखा हुआ दिख रहा है? स्विमिंग एंड रनिंग। तो सर दो हो गए, इसलिए क्या लगा बच्चों? आर लगा है। बोलो आया क्या समझ में? आया क्या समझ में? फटाफट से बताओ। क्या बेटा आया क्या समझ में? जल्दी से बताइए मुझे फटाफट से। आई क्या बात समझ में? ठीक है, आ रही है क्लियर चीजें समझ में आ रही है बेटा? जी सर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टू स्विम। अब आप सब जानते हैं ये टू के बाद में प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? कि सर इन्फिनिटिव होता है। पहला ही टॉपिक पढ़ाया है मैंने आपको, वर्ब का इन्फिनिटिव है सर ये। अच्छा ये टू स्विम इन्फिनिटिव है, एक बार आया है तो किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का। कैसे पता चला कि सर इज से? तो टू स्विम सिंगुलर है तो हम वर्ब क्या लगाएंगे? सिंगुलर लगाएंगे। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ जाऊं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलूं। चलो सर, टू स्विम एंड टू रन। बोलो टू स्विम एंड टू रन। टू स्विम एंड टू रन कितने हैं? कि सर दो है। टू स्विम एंड टू रन, तो वर्ब क्या आई? कि सर प्लूरल आई। फिर आगे है टू डांस इज अ गुड एक्सरसाइज। टू डांस कितनी बार आया? कि सर एक बार आया। तो सर मैं उम्मीद करूंगा आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा, ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि सर इज क्यों आया? क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। आर क्यों आया? क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है। इज क्यों आया? क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। आर क्यों आया? क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है। इज क्यों आया? क्योंकि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है। बोलो बच्चों कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? टू डांस एंड टू स्विम। टू डांस एंड टू स्विम। आर क्यों आया? क्योंकि सर सब्जेक्ट प्लूरल है।
फिर आगे है वेयर। अब आप खुद देखो बेटा, एक बार ढंग से देखो मैं क्या बता रहा हूं यहाँ पे, देखो ढंग से क्या लिखा हुआ आ रहा है, वेयर सी गोज, कि सर सी सब्जेक्ट है, गोज वर्ब है, और जिस वाक्य में वर्ब आ जाती है वो सेंटेंस होता है। चलो सर, सब्जेक्ट और वर्ब आई तो ये सेंटेंस हुआ, सेंटेंस के पहले आपको WH वर्ड दिखाई दे रहा है तो ये क्लोज हो गया, ये क्या हो गया, ये क्लोज हो गया। तो वेयर सी गोज, ये सर क्लोज है, एक क्लोज है, और अगर ये एक क्लोज है तो वर्ब कैसी आएगी, कि सर वर्ब आएगी सिंगुलर। बोलो मेरे बच्चों, आया कि नहीं आया समझ में, क्लियर करो फटाफट से, आया कि नहीं आया समझ में, आगे बात समझ में, आगे बात समझ में, क्लियर है। चलो सर, और देखो सेंटेंस, और सेंटेंस देखो, वेयर सी गोज, ये क्लोज है बेटा, वेन सी कम्स, सर ये भी क्लोज है। क्लोज का पता कैसे चल रहा है, एक तो कंजंक्शन आ रहा है कहीं ना कहीं वाक्य के शुरू में, और वर्ब आ रही है, तो सर एक क्लोज ये रहा, एक क्लोज ये रहा, दो क्लोज है, तो वर्ब कैसी आएगी, कि सर वर्ब आएगी प्लूरल। बोलो मेरे बच्चों, आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में, क्लियर है। आगे बढ़ू, अगला देखो, हाउ टू स्टार्ट, क्या लिखा हुआ है, हाउ टू स्टार्ट, कैसे स्टार्ट करूं, कैसे स्टार्ट करूं, इट इसको, तो सर ये अकेला ही आ रहा है तो ये हो गई सर सिंगुलर वर्ब। हाउ टू स्टार्ट इट, इसे कैसे शुरू करूं, इसे कैसे शुरू करूं, तो सर ये भी क्या हो गया हमारा, एक तरीके से क्लोज मान सकते हैं आप इसको, वैसे तो ये फ्रेज का काम भी कर रहा है यहाँ पे। हाउ टू स्टार्ट इट एंड व्हाट टू डू, हाउ टू स्टार्ट इट एंड व्हाट टू डू, कितना है कि सर दो है, हाउ टू स्टार्ट एंड व्हाट टू डू, तो वर्ब कैसी आई, कि सर वर्ब प्लूरल आई। बोलो मेरे बच्चों, आया कि नहीं आया समझ में, क्लियर करो फटाफट से। लास्ट क्वेश्चन है, दैट सी इज पुअर इज नॉट टू मी। आपकी स्क्रीन के ऊपर जितने भी एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, इससे पहले मैंने आपको समझा दिया था कि सर जेरंड एक बार आएगा सिंगुलर वर्ब लेगा, फ्रेज एक बार आएगा सिंगुलर वर्ब लेगा, क्लोज एक बार आएगा सिंगुलर वर्ब लेगा, इन्फिनिटिव एक बार आएगा सिंगुलर वर्ब लेगा, लेकिन सर एक से ज्यादा बार आते हैं प्लूरल वर्ब, एक से ज्यादा बार आते हैं प्लूरल वर्ब। क्या ये पहला टॉपिक खत्म, ये वर्ब एंड एग्रीमेंट का ये टॉपिक क्लियर। आगे बढ़ जाऊं, फिर नेक्स्ट पॉइंट आएगा, आगे बढ़ जाऊं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलूं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलूं बेटा, क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं, रेडी। चलो सर, अब चलते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लो जो भी लेना है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, है ना। ये तो हमारा क्लियर हो गया, जितना भी था ये हमने पढ़ लिया था सर, जेरंड, इन्फिनिटिव, फ्रेज और क्लोज, है ना। जेरंड सिंगुलर, इन्फिनिटिव सिंगुलर, फ्रेज सिंगुलर, क्लोज सिंगुलर, दो जेरंड तो प्लूरल, दो इन्फिनिटिव तो प्लूरल, दो फ्रेज तो प्लूरल, और दो क्लोज तो प्लूरल, ठीक है। फिर ये कुछ एग्जांपल्स हमने कर लिए, जिनमें इज लगा हुआ आ रहा है वो सिंगुलर है, जिसमें आर लगा हुआ आ रहा है वो प्लूरल है। चलो सर, नेक्स्ट पॉइंट, रिलेटिव प्रोनाउन, आ जाओ। दूसरा पॉइंट, रिलेटिव प्रोनाउन, क्लियर है, ठीक है सर। सर इसका हिंदी भी बोल दिया करो, स्पोकन का काम करेगा। नहीं बेटा, अभी मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं, पूरा फोकस कॉन्सेप्ट पे। चलो आइए सर, बात करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। क्या होता है रिलेटिव प्रोनाउन, पढ़ा चुका हूं, है ना। रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा चुका हूं कि सर सेंटेंस दिया हुआ रहता है, बीच में WH का वर्ड आता है और एक डेट आता है। 8 प्रकार के रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। इस रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो शब्द आता है सर, उसको हम एंटीसीडेंट बोलते हैं, ये भी हमने पढ़ रखा है। एंटीसीडेंट के पहले AND लगता है, जिसमें द 99% आ जाता है। तो सर यहां ये जो वर्ब आती है ना, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में जो वर्ब आती है वो किसके अकॉर्डिंग आती है। क्वेश्चन सिर्फ इतना सा ही है कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में जो वर्ब आएगी वो वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगती है, रिलेटिव प्रोनाउन के अनुसार लगती है, कि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले यहां जो शब्द आता है उसके अकॉर्डिंग लगती है। कि सर हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन में जो वर्ब लगती है ना, वो एंटीसीडेंट के अनुसार लगती है। किसके अनुसार लगती है बच्चों, एंटीसीडेंट के अनुसार। लगाए, करे शुरू। चलो एक पॉइंट तो ये पढ़ेंगे अपन, है ना, रिलेटिव प्रोनाउन की सारी बातें पढ़ा रहा हूं। दूसरा एक पॉइंट और आएगा कि सर रिलेटिव प्रोनाउन में ये जो वर्ब आई वो किसके अकॉर्डिंग आई, वो इसके अकॉर्डिंग आई। ठीक है सर, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि सर मान लो ऑल्सो लिखा हुआ आ गया, दिख जाएगा, होगा तो दिख जाएगा, ऑल्सो आ गया, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। अब तुम्हें वर्ब लगानी, तो अब वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, कि सर ऑल्सो आने पर जो वर्ब आएगी वो ऑल्सो के पहले वाले शब्द के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट कि सर वन ऑफ दी आ जाए, ये सारी पढ़ा दी थी बातें मैंने रिलेटिव प्रोनाउन में। वन ऑफ दी आ जाए, वन ऑफ दी आ जाए, और वन ऑफ दी वाले वाक्य में रिलेटिव प्रोनाउन हो तो वर्ब कैसी आती है, वर्ब प्लूरल आती है। बस ये तीन बातें, बस 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 तीन बातें रिपीट कर रहा हूं, वापस से सुनना।
रिलेटिव प्रोनाउन में वर्ब किसके अकॉर्डिंग? रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आए हुए शब्द के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर ऑल्सो आ जाए तो रिलेटिव प्रोनाउन वाले वाक्य में तो ऑल्सो के पहले वाले शब्द के अकॉर्डिंग, ठीक है। तीसरा, वन ऑफ दी आ जाए तो रिलेटिव प्रोनाउन वाले वाक्य में तो वर्ब कैसे लग जाएगी? प्लूरल लग जाएगी। बस देखो फटाफट से कि सर ये रिलेटिव प्रोनाउन है, हु, हुज, हूम, व्हाट, व्हिच, वेयर, व्हेन, दैट, ये सारा पढ़ा दिया मैंने आपको, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन में वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? क्वेश्चन हमारा ये है, तो ये तीन चीजें बताई है मैंने। यहां जो वर्ब लगेगी वो किसके अकॉर्डिंग लगेगी? इस हैज के अकॉर्डिंग। यहां जो वर्ब लगेगी वो किसके अकॉर्डिंग लगेगी? ऑल्सो के पहले, ऑल्सो के पहले जो आ रहा है उसके अकॉर्डिंग। वन ऑफ दी आने पर नाउन कैसा लगेगा? वन ऑफ आने पर नाउन कैसा लगेगा कि सर वर्ब आएगी प्लूरल। अच्छा, वन ऑफ, सिर्फ वन ऑफ लिखा हुआ हो तो आप जानते हैं वर्ब सिंगुलर आती है, लेकिन अगर सर इसमें मैं कर दूं वन ऑफ के बाद में लिख देता हूं वन ऑफ, नाउन तो प्लूरल है ही है। वन ऑफ वाले वाक्य में अगर रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है तो सर वर्ब आएगी प्लूरल। वर्ब कैसी आएगी? PLURAL। बोलो बच्चों, कोई दिक्कत हो तो बताओ, कोई दिक्कत हो तो बताओ, फिर सीधा क्वेश्चंस करेंगे, सीधे क्वेश्चंस पे चलेंगे बेटा। इनके बाद में सीधा क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस है, इनके बाद में सीधे क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस है। रेडी है? करवाऊं क्वेश्चन? केवल वन ऑफ हो तो नाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन में आ रहा है तो वर्ब प्लूरल, रिलेटिव प्रोनाउन में आ रहा है तो वर्ब प्लूरल। क्लियर है? वन ऑफ वाला कॉन्सेप्ट अगर रिलेटिव प्रोनाउन में आ रहा है तो वर्ब कैसे आएगी? प्लूरल। और वन ऑफ नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो फिर वर्ब कैसे आ जाएगी? सिंगुलर। सीधी सीधी सी बात है। आओ सर क्वेश्चन देखते हैं, बताओ आंसर बताओ फटाफट से, आंसर बताओ। हेज और हेव में से क्या आएगा? हेज और हेव में से क्या आंसर होगा? फटाफट से बताओ कि सर आई के अनुसार वर्ब लगाओ, तो आई तो सर प्लूरल होता है, आई तो प्लूरल होता है, तो सर मेरे अकॉर्डिंग तो हेव होना चाहिए, ठीक है, हेव ही है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुक दैट रिटन इज गुड, तो सर यहां पर हम देख पा रहे हैं दैट रिलेटिव प्रोनाउन है और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले सर बुक लिखा हुआ है और बुक सर सिंगुलर है, तो वर्ब कैसी आनी चाहिए? सिंगुलर आनी चाहिए, तो सर इज आंसर होगा, इज ही है। ही इज वन ऑफ दोज, कि सर वन ऑफ वाला वाक्य है और रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है तो वर्ब तो प्लूरल ही आएगी सर, सीधी सीधी सी बात है, वर्ब तो सिर्फ और सिर्फ प्लूरल ही आएगी। वन ऑफ वाला वाक्य हो, रिलेटिव प्रोनाउन हो तो वर्ब प्लूरल आता है। डू नॉट और डज नॉट में से वर्ब कौन सी प्लूरल है? जिसमें एस नहीं है वो प्लूरल है, इसका मतलब सर डू नॉट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डू नॉट। फिर है इट इज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट, कि सर दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, वन ऑफ आ रहा है तो सर वर्ब कैसी आ जाएगी? प्लूरल आ जाएगी। वर्ब कैसी आ जाएगी? प्लूरल। एस लगा हुआ सिंगुलर होता है, बिना एस वाला प्लूरल होता है, तो हेम पर हमारा आंसर हो जाएगा। इट इज आई, सर आई के अकॉर्डिंग वर्ब क्या आ जाएगी? कि सर आई के अकॉर्डिंग वर्ब जो भी लगनी है वो लग जाएगी, एम भी लगती है, वॉज भी लगती है, प्लूरल भी लगती है, तो इज आर एम में से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा। इज आर एम में से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? आगे बढ़ू? कोई दिक्कत? फटाफट से बताओ। आगे इन एग्जांपल्स के थ्रू तो समझ में आ गया होगा। अपन एग्जाम्पल्स ही इतने करवा देते हैं, इतने करवा देते हैं कि प्रैक्टिस की जरूरत ही नहीं पड़ती। चलो नेक्स्ट आओ सर, इट इज वी, तो सर वी के अकॉर्डिंग क्या लगा दो? कि सर वी के अकॉर्डिंग वर्ब लगा दो। वी प्लूरल है बेटा, वी प्लूरल है तो सर आर हो गया। फिर आगे आ रहा है ऑल्सो, ऑल्सो हो रहा है तो सर स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स प्लूरल है तो स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग वर्ब लगा दो सर। स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग वर्ब लगा दो, तो स्टूडेंट्स में स्टूडेंट्स प्लूरल है तो सर वर्क आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है ऑल्सो, तो सर दे के अकॉर्डिंग वर्ब लगा दो। दे के अकॉर्डिंग वर्ब लगा दो, तो दे के अकॉर्डिंग इज लगेगा, आर लगेगा कि एम लगेगा? कि सर आर लगेगा। दे के अकॉर्डिंग क्या लग जाएगा? आर लग जाएगा। बोलो बच्चों कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ जाऊं? बोलो फटाफट से आगे बढ़ जाऊं? रेडी है? आगे बढ़ जाऊं? क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बेटा सारे बच्चों का? बोलो फटाफट से, सारे बच्चों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर? आगे बढ़ जाऊं? रेडी है? जी सर आगे बढ़ते हैं अपन। ओके, ये सारे क्वेश्चंस आप तुम देख लेना, वापस से मैंने सारा हटा दिया है, ठीक है। ओके, फिर इस स्लाइड का क्वेश्चंस देख लेना सारे बच्चे। लो ये सारे क्वेश्चंस हो गए अपने, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाओ। ओके नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे सर अगला पॉइंट। अब हम क्या पढ़ेंगे बेटा? अगला पॉइंट पढ़ेंगे। रेडी है? चलो आओ, एक शब्द लिख रहा हूं, मेरी बात पे गौर कीजिएगा। मैंने लिखा है मोर देन वन, मोर देन वन, ये फिक्स फ्रेज है, फिक्स एडजेक्टिव फ्रेज है, मोर देन वन। वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। मैं क्या बोल रहा हूं? मोर
देन वन। क्या बोल रहा हूं, मोर देन, मोर के जस्ट बाद में देन आना ही चाहिए, और वन, मोर देन वन फिक्स है, रटो रटो, मोर देन वन, 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 सिंगुलर वर्ब लगेगी। और इसके अलावा मोर के साथ में कोई भी आ जाए वर्ब प्लूरल, ये जुगाड़, जुगाड़ बोला है मैंने, जुगाड़। क्या बोला जुगाड़, कि सर मोर देन वन के साथ में वर्ब सिंगुलर और इसके अलावा वर्ब प्लूरल। क्यों होगी सर प्लूरल और क्यों होगी सिंगुलर, आप खुद देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वन, मोर देन वन। तो सर वन की बात की जा रही है तो नाउन सिंगुलर आएगा। मैं लिखा देता हूं, सारी चीजें आपको बता देता हूं, अभी पढ़ा भी दूंगा पूरी, कि सर मोर देन वन। तो सर वन है तो अब अगर नाउन आएगा तो वो नाउन सिंगुलर आएगा, और अगर वर्ब आएगी तो वो भी सिंगुलर आएगी, ये फिक्स है, मोर देन वन। इसके अलावा अगर मैं कुछ बोल दूं, मोर देन टू बोल दिया, या मोर कुछ और बोल दिया, या मोर के साथ कुछ और लगा दिया, तो प्लूरल ही वर्ब आएगी, प्लूरल ही नाउन आएगा। कैसे, जरा देखते हैं स्क्रीन के ऊपर, मोर देन वन प्लस नाउन, और मोर नाउन देन वन, कुछ भी मोर के अलावा फिर कुछ भी हो, मोर देन वन अगर है, मोर देन वन अगर है तो भैया मैं तो सिर्फ इतना ही समझा हूं कि वर्ब सिंगुलर है, और मोर के साथ में देन नहीं आ रहा है, वन नहीं आ रहा है, और कुछ और आ रहा है, अन्य कुछ भी आ रहा है, तो भैया वर्ब आएगी प्लूरल। वर्ब क्या आएगी, प्लूरल आएगी। कैसे 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 आएगी, चलो सर इस क्वेश्चन से समझते हैं, आगे बढ़ रहा हूं, एक एक क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, मोर देन वन। तो नाउन कैसा है, कि सर नाउन है सिंगुलर। ये जो नाउन आया है, ये नाउन कैसा है, सिंगुलर आया। बताओ वर्ब सिंगुलर होगी कि प्लूरल होगी, कि सर मोर देन वन, कि मोर देन वन, कि मोर देन वन, सिंगुलर ही आएगी सर, वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर ही आएगी। ठीक है जी सर, और देखते हैं, मोर देन, देन वन नहीं आया सर, मोर देन वन नहीं आया सर, मोर देन वन नहीं आया, तो वर्ब प्लूरल होगी सर। अब क्या होगी सर, वर्ब प्लूरल होगी, क्यों, क्योंकि सर मोर देन वन को बस ध्यान में रखना था अपने को, मोर देन वन को ध्यान में रखना था, तो सर वर्ब आएगी प्लूरल। बोलो मेरे बच्चों, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, आगे बढ़ू नेक्स्ट। सर मोर देन वन आ गया, तीसरे क्वेश्चन में सर मोर देन वन, तीसरे क्वेश्चन में सर मोर देन वन आ गया, बोलो तीसरे क्वेश्चन में सर मोर देन वन आ रहा है, बोलो बेटा आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में, कि सर मोर देन वन है तो वर्ब आएगी सिंगुलर, वॉच। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सर मोर देन वन नहीं आया सर, मोर देन वन नहीं आया सर, क्या नहीं आया, मोर देन वन नहीं आया, तो वर्ब आएगी प्लूरल। मैंने तो ये जाना है भाई साहब। फिर है मोर बुक्स देन, सर मोर देन वन नहीं आया, क्या नहीं आया, मोर देन वन नहीं आया, और मोर देन वन नहीं आया, तो सर वर्ब आएगी प्लूरल, वर्ब क्या आएगी, प्लूरल। ठीक है, मोर गर्ल्स देन वन, कि सर मोर देन वन नहीं आया, क्या नहीं आया, मोर देन वन नहीं आया, और मोर देन वन नहीं आया, तो सर वर्ब आएगी प्लूरल। बोलो कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, बता दो मुझे, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, क्लियर करो, क्लियर करो फटाफट से। ये बात क्लियर हो गई तो मैं आगे बढ़ू, ये बात क्लियर करो फिर मैं आगे बढ़ू। ठीक है, आगे बढ़ू बेटा, रेडी हैं आप सभी नेक्स्ट पॉइंट पे, अगले पॉइंट पे चले, आओ सर नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब पढ़ेंगे सर कुछ नंबर्स, कुछ नंबर्स मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं, समझिएगा मेरी बात को ढंग से समझिएगा, मैं क्या बोलने जा रहा हूं। जैसे मैंने बोल दिया डिस्टेंस, DISTANCE, डिस्टेंस की बात की जाएगी तो वर्ब सिंगुलर भी आती है, वर्ब प्लूरल भी आती है। डिस्टेंस की बात की जाएगी, जब भी डिस्टेंस की बात की जाएगी तो वर्ब सिंगुलर भी आती है, वर्ब प्लूरल भी आती है, पहला पॉइंट। फिर है वेट, WEIGHT, वेट का मतलब होता है वजन, वजन की बात की जा रही है तो वर्ब सिंगुलर भी आती है, वर्ब प्लूरल भी आती है। वेट की बात की जाती है तो वजन सिंगुलर भी आता है, और वजन नामक शब्द प्लूरल भी होता है। ठीक है, आगे मैं बात करूं टाइम,
TIME टाइम। टाइम सर सिंगुलर सेंस में भी आता है और टाइम प्लूरल सेंस में भी आता है। लास्ट एंड फाइनल है। डिस्टेंस हो गया, टाइम, वेट, मनी। मनी मतलब रुपीज, पैसा, धन, MONEY। मनी नामक, मनी मतलब धन, पैसा, कुछ भी हो सकता है, रुपीज रुपीज कुछ भी। वर्ब सिंगुलर भी आती है और वर्ब प्लूरल भी आती है। अब मैं क्या समझाने जा रहा हूं, मेरी बात को गौर से सुनिएगा, ढंग से सुनिएगा मैं क्या बताने जा रहा हूं। मैंने बोला डिस्टेंस, सर 2 किलोमीटर। अब 2 किलोमीटर दिखने में तो प्लूरल है। 2 किलोमीटर्स, 3 किलोमीटर्स, 3 माइल्स, 4 माइल्स, 6 माइल्स, 7 माइल्स, दिखने में तो प्लूरल लग रहा है सर। वेट, वजन, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, 1 टन, 2 टन, 3 टन, प्लूरल लग रहा है सर। टाइम, 2 डेज, 3 डेज, 5 डेज, ऐसा कुछ। मनी, सर मनी तो वैसे मनी तो नॉर्मली सिंगुलर होता है, अनकाउंटेबल है, लेकिन 2 रुपीज, 3 रुपीज, 4 रुपीज, ऐसा। तो सर ये सिंगुलर भी होता है, ये प्लूरल भी होता है। इसका पता कैसे चलेगा कि सिंगुलर है कि प्लूरल है? इसका पता कैसे चलेगा कि सिंगुलर है कि प्लूरल है? तो इसका छोटा सा जुगाड़ मिलेगा आपको। जो बच्चा समझ सकता है उसके लिए तो सीधा सा ऑप्शन है कि अगर ग्रुप की बात की जा रही है तो सिंगुलर है, और ग्रुप की बात नहीं की जा रही तो प्लूरल है। ग्रुप की बात की जा रही है तो सिंगुलर है, ग्रुप की बात नहीं की जा रही है तो प्लूरल है। तो सर कैसे पता चलेगा? मेरे जैसे बच्चे, जैसे मैं हूं, मुझे नहीं पता चलता था पहले, मुझे नहीं पता चलता था, जुगाड़ करना पड़ता था। तो बस सीधी सीधी सी बात है कि भैया अगर सेंटेंस में ए लिखा हुआ आ रहा है, ए मतलब एक होता है। फिर सेंटेंस में ए मतलब एक की बात की जा रही है, सेंटेंस में एन की बात की जा रही है, सेंटेंस में ENOUGH, इनफ, इनफ का मतलब होता है पर्याप्त की बात की जा रही है, सेंटेंस में ओनली की बात की जा रही है। तो सर ये कुछ हिंट्स है जिनसे पता चल जाता है कि बात ग्रुप की जा रही है। ए तो ग्रुप का पता चलता है, एन ग्रुप का पता चलता है, इनफ ग्रुप का पता चलता है, ओनली ग्रुप का पता चलता है। सर इन शब्दों से ग्रुप का पता चलता है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जिसको लेना है फटाफट से, ठीक है? इनसे ग्रुप का पता चलता है। अब मैं मिटा रहा हूं, इन सबको मिटा रहा हूं, चलो ये मिटा दिया सर। तो सर ग्रुप का पता, सिंगुलर ग्रुप का पता चलता है इनसे, इनसे सिंगुलर ग्रुप का पता चलता है सर। इनसे किसका पता चलता है? इनसे सिंगुलर ग्रुप का पता चलता है। और हमारी बात किसकी हो रही है सर? इसमें बात हो रही है टाइम, वेट, WEIGST, वेट, टाइम, वेट, मनी, डिस्टेंस, टाइम, वेट, मनी, डिस्टेंस। ठीक है सर, ये कुछ बातें हो गई। आओ सर सीधा क्वेश्चंस पे चलते हैं, सीधी सारी रामायण खत्म हो जाएगी। सीधा क्वेश्चंस पे चलते हैं, सारा का सारा हर चीज समझ में आ जाएगी। देखो 5 रुपीज दिखने में तो प्लूरल है सर, 5 रुपीज को देखते से ही पता चला प्लूरल है। 5 रुपीज को देखते से ही पता चला कि प्लूरल है, लेकिन किंतु परंतु ए क्या दिखा? ए। बताओ वर्ब सिंगुलर आएगी कि प्लूरल आएगी? बताओ वर्ब सिंगुलर आएगी कि प्लूरल आएगी? फटाफट से बताओ, वर्ब सिंगुलर आएगी कि प्लूरल आएगी? कमेंट करो तुरंत स्पीड के साथ में। तो सर इसमें वर्ब आएगी सिंगुलर। इसमें वर्ब क्या आएगी कि सर इसमें वर्ब आएगी सिंगुलर। बोलो कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, कल मॉक टेस्ट नहीं होगा, कल तो संडे है, कल मॉक टेस्ट नहीं होगा, मंडे से मॉक टेस्ट मिल जाएगा आपको, है ना? ठीक है, ये हो गया सर इज। क्यों आया इज? क्योंकि 5 रुपीज की सर यहाँ पे धन की बात की जा रही थी, और धन सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। सिंगुलर का पता हमें ए से चल गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 टन्स ऑफ कॉल। 2 टन्स दिखने में प्लूरल लग रहा है सर, 2 टन्स दिखने में प्लूरल लग रहा है, 2 टन्स दिखने में प्लूरल लग रहा है, लेकिन सर इनफ आया है, वर्ब आएगी सिंगुलर। वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 इयर्स रितिस्तान लॉन्ग। 6 इयर्स दिखने में प्लूरल है, बट सर ए आ रहा है, तो वर्ब कैसी आएगी कि सर वर्ब आएगी सिंगुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 40 किलोमीटर ए लॉन्ग डिस्टेंस। 40 किलोमीटर ए लॉन्ग डिस्टेंस। बोलो मेरे बच्चों, सिंगुलर वर्ब आएगी कि प्लूरल वर्ब आएगी? कि सर सिंगुलर आएगी। किसकी वजह से? ए की वजह से, इनफ की वजह से, ए की वजह से और ए की वजह से। बोलो कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? क्लियर है? और करो, चलो और करो। 5 किलोमीटर इनफ, तो सर सिंगुलर। ठीक है,
6 माइल्स रिक्तिस्थान इनफ, तो सर सिंगुलर। 100 रुपीज इनफ फॉर मी, तो सर सिंगुलर। 50 रुपीज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, पढ़ो इस क्वेश्चन को, मैं नहीं पढ़ूंगा इस क्वेश्चन को, पढ़ो फटाफट से, मैं नहीं पढ़ूंगा। 50 रुपीज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टूडेंट्स, क्या यहाँ पर ए है, एन है, ओनली है, इनफ है कि नहीं है सर, तो वर्ब आएगी प्लूरल। बोलो आया कि नहीं आया समझ में, आया कि नहीं आया समझ में, और अभी भी नहीं आया तो फिर मैं समझा भी नहीं सकता, मुझे तो इतना ही आता है पढ़ाना बस, इससे ज्यादा पढ़ाना नहीं आता बेटा। 6 मंथ रिक्तिस्थान पास सिंस ही केम हियर, तो सर वर्ब आएगी प्लूरल। बोलो कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? ये पॉइंट क्लियर तो आगे बढ़ जाऊं, ये पॉइंट क्लियर तो आगे बढ़ जाऊं मैं? जी सर क्लियर है सर, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। ओके नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटा, आओ। अब ये कुछ शब्द है, क्या शब्द लिखे हुए हैं कि सर ये कुछ शब्द लिखे हुए हैं, यहां पर भी सब्जेक्ट रहेगा, यहां पे सब्जेक्ट रहेगा, और वर्ब पूछी जाएगी, वर्ब कौन सी रहेगी, है ना? ये कुछ शब्द है, ये कुछ शब्द है, दोनों तरफ कुछ ना कुछ रहेगा, मतलब ये एज ए प्रेपोजिशन या एज ए कंजंक्शन काम करते हैं ये शब्द। वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है? पहले वाले के अकॉर्डिंग। इसमें वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? पहले वाले के अकॉर्डिंग। बिसाइड के पहले क्या लिखा है, एज वेल के पहले क्या लिखा है, एंड नॉट के पहले क्या लिखा है, एडिशन के पहले क्या लिखा है, लाइक विद के पहले क्या लिखा है, टुगेदर विद के अलोंग विद, ये सर क्या पता क्या 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 शब्द लिखे हुए, ये याद करने पड़ेंगे सर। बिसाइड प्रेपोजिशन है सर, एज वेल एज सर ये एज एडजेक्टिव का काम करता है, एंड नॉट, इन एडिशन टू, लाइक विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, लाइक, अनलाइक, बट। एक राज की बात बताऊं मैं आपको, ये सारे के सारे प्रेपोजिशन है, या तो PREPOSITION प्रेपोजिशन के जैसे काम करते हैं, या फिर प्रेपोजिशनल फ्रेज है, PREPOSITION प्रेपोजिशनल फ्रेज। इनको क्या कहते हैं? इनको शायद प्रेपोजिशन और प्रेपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। और मैंने आपको वर्ब के टॉपिक में भी पढ़ाया है, और मैंने अभी कल परसों में प्रोनाउन का टॉपिक था उसमें भी पढ़ाया था कि प्रेपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट आता है, तो यहां जो लिखा हुआ रहेगा प्रेपोजिशन के बाद में वो तो ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन हमें वर्ब लगानी है, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो भैया प्रेपोजिशन से पहले जो लिखा हुआ होगा वो सब्जेक्ट माना जाएगा, मतलब इन शब्दों के पहले जो शब्द लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगानी है, उसके अकॉर्डिंग क्या लगानी है? वर्ब। जरा देखो क्वेश्चंस, क्वेश्चंस देखो फटाफट से। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट, बस सीधी सीधी सी बात है। द पिजन लाइक अदर बर्ड्स, कि सर यहाँ पे लाइक क्या है? ये लाइक प्रेपोजिशन है, तो लाइक के बाद में बर्ड्स के अकॉर्डिंग आएगी? नहीं सर, पिजन सिंगुलर है, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब हेज आएगा सर। क्या आएगा? हेज। बोलो मेरे लाडलो, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? हेज विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रिमिनल अलोंग विद हिज फॉलोअर्स। अच्छा अलोंग विद क्या है कि सर प्रेपोजिशनल फ्रेज है, तो क्रिमिनल के अकॉर्डिंग वर्ब आ जाएगी, क्रिमिनल के अकॉर्डिंग वर्ब आ जाएगी बेटा, ठीक है, क्रिमिनल के अकॉर्डिंग वर्ब आ जाएगी। जी सर, तो यहाँ पे वर्ब होगी हमारी वॉज, और वर्ब के अनुसार वॉज। ही एंड नॉट हिज ब्रदर, तो सर ही के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, ही सिंगुलर है तो इज हो गया। द प्रिंसिपल विद ऑल हिज टीचर्स, तो सर इसमें ये आ गया तो वर्ब आएगी सिंगुलर। बोलो बच्चों कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? यहाँ पे जो वर्ब बनी है वो बनी है द पिजन के अकॉर्डिंग। दूसरे में जो वर्ब बनी है वो बनी है सर द क्रिमिनल के अकॉर्डिंग। तीसरे में जो वर्ब बनी है वो बनी है ही के अकॉर्डिंग, और चौथे में जो वर्ब बनी है वो बनी है द प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। तो सर यहाँ पे हमारी वर्ब होगी सिंगुलर हेज, यहाँ पर क्रिमिनल सिंगुलर है तो सर वॉच, यहाँ पे ही सिंगुलर है तो सर इज, और यहाँ पर प्रिंसिपल सिंगुलर है तो इज। बोलो मेरे लाडलो कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? फिर मैं आगे बढ़ूंगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। जी सर, रेडी? नेक्स्ट पॉइंट पे चलो जी, ठीक है चलो बढ़ो आगे। अगला क्या कहता है? अगला कलेक्टिव नाउन। नाउन में पढ़ा दिया सर, पूरा पढ़ा दिया, सब कुछ पढ़ा दिया नाउन में, फिर भी एक थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। कलेक्टिव नाउन वो नाउन होता है जिससे जो ग्रुप को डिनोट करता है। अब ये सिंगुलर भी होता है और ये प्लूरल भी होता है, बस हमें पहचानना पड़ेगा सिंगुलर है कि प्लूरल है।
अब हमें पहचानना पड़ेगा कि सिंगुलर है कि प्लूरल है। अच्छा सिंगुलर है तो वर्ब कैसी आ जाएगी कि सर वर्ब सिंगुलर आ जाएगी। अगर अच्छा प्लूरल है तो वर्ब कैसी आ जाएगी सर वर्ब प्लूरल आ जाएगी। सीधी सीधी सी बात है, सीधी सीधी सी बात है, और कुछ है ही नहीं सर इसमें, इसमें कुछ है ही नहीं सर। ठीक है, आगे बात समझ में? ठीक है सर, और कुछ बातें कर लेते हैं। जैसे इसी के अंदर एक बात और कर लेता हूं। अगर मान लो सर किसी भी कलेक्टिव नाउन से पहले ए एन लगा हुआ है, सी एन मतलब कलेक्टिव नाउन, ऐसे समझ लो एक बार शॉर्ट रूप में, सी एन मतलब कलेक्टिव नाउन। अगर किसी भी कलेक्टिव नाउन के पहले ए एन कलेक्टिव नाउन और फिर ऑफ लगा हुआ है, ए एन कलेक्टिव नाउन और ऐसा करके कुछ लिखा हुआ है, तो नाउन तो प्लूरल आना है। मैं पूछ रहा हूं वर्ब कैसी आएगी, क्वेश्चन मेरा ये है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि सर किसी भी कलेक्टिव नाउन के पहले ए एन लगा हुआ है, फिर ऑफ लगाकर कुछ भी आओ चाहे, वो उससे तो मतलब ही नहीं रहता अपने को। वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगी, तो सर वर्ब लगेगी ए एन के अकॉर्डिंग। वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगी सर, वर्ब लगेगी ए एन के अकॉर्डिंग, तो वर्ब आ जाएगी सिंगुलर। वर्ब किसके अकॉर्डिंग आ जाएगी, वर्ब सिंगुलर के अकॉर्डिंग। ठीक है सर, बोलिए। बाकी सब शिक्षक है बट आप गुरु हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सर कल एडवर्ब के पी वाई क्यूज करा दीजिए। नहीं बेटा अभी टाइम नहीं है मेरे पास, है ना, करवा दूंगा मैं, डोंट वरी। अगर आपको मेरे पे भरोसा है तो भरोसा करके रखो, नहीं भरोसा है तो कोई दिक्कत नहीं है। बोलो सिंगुलर प्लूरल खत्म, वर्ब सिंगुलर वर्ब प्लूरल, आगे बात समझ। चलो सर अब लिखा लिखा सा देख लेते हैं। इसको तो मैं हटा देता हूँ, जो लिखा हुआ उसको तो मैं हटा देता हूँ, और अब बात कर लेते हैं अपन जो मैंने टाइप करा है आप लोगों के लिए। ये देखो कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन सर सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है, बता दिया। ठीक है, कलेक्टिव नाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, कलेक्टिव नाउन प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल, कलेक्टिव नाउन के पहले ए एन आ जाए तो वर्ब सिंगुलर। बोलो कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम कि सर कलेक्टिव नाउन से पहले ए एन है, फिर ऑफ है, फिर प्लूरल नाउन है, तो वर्ब तो सिंगुलर ही आएगी। क्यों? क्योंकि ए एन आया है। अच्छा सर कलेक्टिव नाउन के कुछ एग्जांपल बता दो। लो, बॉडी, बंच, हीप, फ्लीट, पेयर, हर्ड, टीम, हेड, चेन, क्राउड, पार्लियामेंट, जूरी, आर्मी, मॉब, कमिटी, ऑडियंस, क्रू। खूब पढ़ाया है, खूब पढ़ाया है। किसमें? नाउन के टॉपिक में, नाउन के टॉपिक में। बोलो बेटा कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम। सर टेलीग्राम पे वोकेब का क्विज कब आएगा? अब यार ये भी करूँ क्या? एक तो मेरे को मेरे जॉब से फुर्सत नहीं मिलती, देखूंगा, करता हूं। देखिए कल से करते हैं स्टार्ट, है ना। ठीक है, रखते हैं, आपकी बात पे रखते हैं। सूरज रखेंगे बेटा, सोचेंगे, है ना। ठीक है, करें स्टार्ट। जी सर आइए, क्वेश्चन से समझते हैं यार, सारी चीजें अपनी क्वेश्चन से क्लियर हो जाती है। अच्छा पहला क्वेश्चन है पार्लियामेंट, आ जाओ। पार्लियामेंट, पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट क्या है कि सर पार्लियामेंट नामक शब्द कलेक्टिव नाउन है। पार्लियामेंट तीन लोगों से बनकर बनता है सर, तीन ग्रुप मान लो या तीन बंदों से मिलकर बनता है सर। ये बनता है अपना राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, तीनों मिलकर पार्लियामेंट का निर्माण करते हैं। अब ये पार्लियामेंट सिंगुलर भी होता है, ये पार्लियामेंट प्लूरल भी होता है। इसका पता कैसे चलेगा कि अगर सर ग्रुप की बात की जाएगी तो सिंगुलर है, ग्रुप की बात की जाएगी तो सर सिंगुलर है, और डिवाइडेशन की बात की जाएगी, डिवाइड पार्ट देना, डिवाइडेशन की बात की जाएगी तो वर्ब आएगी प्लूरल। तो पहले ही सेंटेंस में हमने देखा सर हेज आया हुआ है जो कि सिंगुलर है। क्यों सिंगुलर क्यों आया? हेव क्यों नहीं आया? पार्लियामेंट के साथ तो हेव भी आता है, हेज भी आता है। हेज ही क्यों आया? क्योंकि सर पार्लियामेंट ने बिल पास किया है, और पार्लियामेंट में 3 सदस्य होते हैं और तीनों के सिग्नेचर होते हैं, तब जाके वो पार्लियामेंट का बिल पास होता है। तो सर ये वो ग्रुप में काम करते हैं तब जाके होता है। यहाँ पहली बात तो डिवाइडेशन की बात नहीं हुई, और डिवाइडेशन की बात नहीं हुई तो सर वर्ब आई सिंगुलर। पार्लियामेंट ने बिल पास किया, पार्लियामेंट ने बिल पास किया। ठीक है सर, क्लियर है बेटा? अरे कॉलेज लेक्चरर नहीं हूं बेटा, मैं स्कूल लेक्चरर हूं। कॉलेज लेक्चरर नहीं हूं बेटा, है ना, स्कूल लेक्चरर हूं। अभी तो कॉलेज की छुट्टी है सर। स्कूल लेक्चरर हूं बेटा। नेक्स्ट, द जूरी हैज टेकन ए यूनेनिमस डिसीजन। लो भाई साहब, क्यों आया हैज कि सर जूरी ने क्या लिया है? एक, ए मतलब एक, यूनेनिमस डिसीजन एक मत, ए यूनेनिमस, यूनेनिमस का मतलब ही होता है एक मत, तो एक मत डिसीजन लिया तो सर सिंगुलर। तो अच्छा पार्लियामेंट क्या है? कलेक्टिव नाउन है। जूरी क्या है? कलेक्टिव नाउन है। द आर्मी, आर्मी क्या है कि सर आर्मी भी सिंगुलर मतलब कलेक्टिव नाउन है। द आर्मी हैज डिसाइडेड टू ओबे इट्स कमांडर, इसमें इट्स से पता चल रहा है कि सिंगुलर है।
अच्छा मुझे एक बात बताओ, प्रोनाउन मैंने आपको पढ़ा दिया, प्रोनाउन मैंने आपको पढ़ा दिया, मुझे ये बता दो प्लूरल प्रोनाउन क्या होता है? सबका प्लूरल कौन सा प्रोनाउन होता है? सबका बाप, मतलब सबका प्लूरल कौन सा प्रोनाउन होता है ये बता दो। सबका प्लूरल कौन सा प्रोनाउन होता है वो बता दो। द आर्मी हैज डिसाइडेड टू ओबे इट्स कमांडर, तो सर इट्स सिंगुलर है और मैं बात कर रहा था प्लूरल। किसी बच्चे ने रिप्लाई करा क्या? जी सर, सबसे पहले रिप्लाई आया था रोहित का, बट उसने वो क्या कर दिया, उसने डिलीट कर दिया शायद। दे देयर देम, दे देयर देम, जी सर। तो यहां पर सिंगुलर है तो हेज लगा दिया। नेक्स्ट पॉइंट, पार्लियामेंट हैज इलेक्टेड इट्स स्पीकर, तो सर वही बात आ रही है, सिंगुलर है। फिर आ रहा है, लो चलो एक बार इन चार सेंटेंसेस को वापस से देखो, इन चार सेंटेंसेस को वापस से देखो। पार्लियामेंट क्या है? कलेक्टिव नाउन है। द जूरी क्या है? कलेक्टिव नाउन है। द आर्मी क्या है? कलेक्टिव नाउन है। पार्लियामेंट क्या है? कलेक्टिव नाउन है। बच्चों पार्लियामेंट के पहले आर्टिकल द नहीं आता है। अगर द आर्टिकल आ रहा है, पार्लियामेंट कौन सी है? हकीकत वाली संसद, जो संसद होती है ना उसकी बात कर रहा हूं। जो रियल वाली संसद है ना पार्लियामेंट, उसमें द नहीं आता। ऐसे किसी भी पार्लियामेंट में द लगा सकते हो, डोंट वरी, ऐसे द आ जाएगा, लेकिन पार्लियामेंट की बात हो रही तो द नहीं आएगा, ये ध्यान रखने की बात है, ठीक है। आईसीजी ने अपना पैटर्न बदल दिया, 20 क्वेश्चन आएंगे। हाँ तो जो पढ़ा रहा हूं वही आएंगे। कितना कोई कितना भी किसी का भी पैटर्न बदल दो, कैसा भी बदल दो, इंग्लिश तो सेम ही है ना, तो बस वही आएगी। बोलो सर, पार्लियामेंट के साथ में हेज सिंगुलर, जूरी के साथ में हेज सिंगुलर, आर्मी के साथ में हेज सिंगुलर, पार्लियामेंट के साथ में हेज सिंगुलर। और हेज के साथ में थर्ड फॉर्म आती है, तो पास्ट थर्ड फॉर्म है, टेकन थर्ड फॉर्म है, डिसाइडेड थर्ड फॉर्म है, इलेक्टेड थर्ड फॉर्म है। बोलो बच्चों, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अब चलते हैं, कुछ चेंज करते हैं चीजों को। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, द कमिटी, कमिटी भी कलेक्टिव नाउन है, लेकिन आर क्यों आया? क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि कमिटी नामक शब्द में अब आर क्यों आया? इज भी तो आ सकता है, मैं पूछ रहा हूं आर क्यों आया, ये बताओ। कमिटी वाले सेंटेंस में आर क्यों आया? क्या ये प्लूरल है? कमिटी नामक शब्द प्लूरल है? सर कमिटी तो कलेक्टिव नाउन है, कमिटी नामक शब्द तो कलेक्टिव नाउन है, लेकिन सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है। कैसे पता चला प्लूरल है? डिवाइडेड लिखा है सर, देखो कमिटी आर डिवाइडेड, बांटने की बात हो रही है सर, इसकी बात हो रही है, बांटने की बात हो रही है, बांटने की बात हो रही है तो प्लूरल। द जूरी आर डिवाइडेड, द ऑडियंस वर गेटिंग बोर्ड। अच्छा इस क्वेश्चन में आर क्यों आया, कोई बताए, वर क्यों आया, ये बता दो मुझे। तो चलो इस क्वेश्चन में तो डिवाइडेड दिख रहा था, दूसरे क्वेश्चन में भी डिवाइडेड दिख रहा था, नेक्स्ट क्वेश्चन में वर क्यों आ रहा है? ऑडियंस, ऑडियंस मतलब सुनने वाले लोग, ऑडियंस मतलब सुनने वाले लोग। बोलो कि सर एक मत हो तो सिंगुलर, अलग अलग हो तो प्लूरल। अच्छा सपोज दैट मैं अभी पढ़ा रहा हूं और ये 14 15 16 17 20 के आसपास के बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो क्या सबको सेम लेवल से समझ में आ रहा है? नहीं सर, सबको सेम लेवल से समझ में नहीं आ रहा, किसी को ज्यादा आ रहा है, किसी को कम आ रहा है, किसी के ऊपर से जा रही है, किसी के कहां से जा रही है, किसी के कहां से जा रही है, राम ही जाने भाई। तो इसी प्रकार से नेताजी भाषण देते हैं, मेरे भाइयों बहनों, रोड यहां से निकलकर वहां तक जाएगी, वहां गड्ढा मिलेगा, फिर भर देंगे हम, ऐसा ऐसा कुछ भी मान लो, कोई नेता भाषण दे रहा है भाई साहब, तो किसी किसी ऑडियंस को तो सुनने में बड़ा मजा आ रहा है, किसी को आ रहा है तू जा रे, तू निकल रे। स्कूल में नहीं होता है कोई नेताजी भाषण देने आते तब, तो किसी को तो बड़ा मजा आता है और किसी को लगता है यार कब जाएगा। तो सब अलग 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 होते हैं सुनने वाले लोग, इसलिए सर वर आया है, इसलिए क्या है, इसलिए वर आया। बोलो बेटा, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? और देखो, द पुलिस आर चेसिंग द थीव्स, सर थीव्स प्लूरल है और पुलिस प्लूरल ही होता है हमेशा, ये याद रखना, पुलिस हमेशा प्लूरल ही होता है। कमिटी वर डिवाइडेड, इसमें डिवाइडेड आ गया। एक क्राउड, तो सर एक क्राउड ऑफ लिखा हुआ है, इसका मतलब वर्ब सिंगुलर। फिर आ रहा है सर ए बंच ऑफ लिखा हुआ आ रहा है, मतलब वर्ब सिंगुलर। सर ए हर्ड ऑफ ऑक्सन लिखा हुआ आ रहा है, मतलब वर्ब सिंगुलर। बोलो मेरी लाडलो, आया कि नहीं आया समझ में? आया कि नहीं आया समझ में? और अभी भी नहीं आया तो मैं कुछ नहीं कर सकता, अभी भी नहीं आया तो मैं कुछ नहीं कर सकता, और मेरी गारंटी है इतने एग्जाम्पल कोई करवा दे तो बताओ। सर आपने बाबू भैया की मिमिक्री में बोला, अरे तू जा रे। शाबाश, बहुत ही बढ़िया है, अरे तू जा रे।
ऑक्सन क्या है? अरे ऑक्सन तो ऑक्स का प्लूरल है दादा, यही नहीं पता क्या? ऑक्स का प्लूरल ऑक्सन। आ गया सर समझ में, बहुत बढ़िया समीर, बहुत बढ़िया बेटा। चलो बोलिए नेक्स्ट पॉइंट चलो। ऑक्स मींस बेल, हाँ शाबाश। क्या आगे बढ़ जाऊं बेटा? चलो सर आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ एक्स्ट्रा, नाउन इन अपोजिशन। आओ सर नेक्स्ट पॉइंट समझा रहा हूं, नाउन इन अपोजिशन क्या होता है। नाउन इन अपोजिशन समझाऊं? समझिए, मैं मेरे उदाहरण से समझाता हूं। मैंने लिखा आई कोमा संजय कुमावत आई संजय कुमावत कोमा UMT in government school कोमा गोइंग टुडे। मैंने ये कोई सेंटेंस लिखा बेटा, देखो एक बार। मैंने लिखा आई संजय कुमावत UMT इन गवर्नमेंट स्कूल एम गोइंग टुडे। तो आप गौर से देखना, मेरी बात को सुनना। ये रहा आई और ये रहा एम। इस आई और इस एम के बीच में जो भी आया है वो क्या है? अपोजिशन। इस आई और इस एम के बीच में जितनी भी डिटेल आई है ना वो है अपोजिशन। अच्छा सर, ये अपोजिशन होता क्या है? किसी भी नाउन की एक्स्ट्रा डिटेल जो बताए, एक्स्ट्रा बात जो बताए, उसको मैं तो अपोजिशन के नाम से जानता हूं। उसको मैं किसके नाम से जानता हूं? अपोजिशन के नाम से जानता हूं। तो सर वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है? अपोजिशन के अकॉर्डिंग आती है कि मेन शब्द के अकॉर्डिंग आती है? कि सर मेन शब्द के अकॉर्डिंग वर्ब आती है। मेन शब्द के अकॉर्डिंग वर्ब आती है, मतलब वर्ड फिर आइडेंटिटी फिर वर्ब। तो सर इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आएगी, इस वर्ड के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। कैसे? एग्जांपल से सब क्लियर हो जाता है। आओ सर देखो, सुदामा द फ्रेंड ऑफ कृष्णा। तो सर सुदामा के बाद में द फ्रेंड ऑफ कृष्णा लिखा हुआ है, तो वर्ब कृष्णा या फ्रेंड के अकॉर्डिंग आएगी कि सुदामा के अकॉर्डिंग आएगी? सर सुदामा के अकॉर्डिंग। बोलो कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? क्लियर हुई? एग्जांपल्स और देखो फटाफट से। यू माई स्टूडेंट आर, तो यू के अनुसार आर। उषा माई यंगर सिस्टर, तो उषा के अकॉर्डिंग वॉच। आई ठाकुर, तो ठाकुर के अकॉर्डिंग नहीं, आई के अकॉर्डिंग एम। बोलो मेरे लाडलो, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? फटाफट से बताओ, फटाफट से बढ़ाओ, फिर आगे बढ़ूंगा मैं। लास्ट एंड फाइनल टॉपिक आएगा, फिर लास्ट एंड फाइनल आएगा और वो सबसे बड़ा आएगा। लास्ट एंड फाइनल आएगा और वो सबसे बड़ा आएगा बेटा, ठीक है? फिर हमारा ये क्लास भी एंड हो जाएगा, ये टॉपिक भी एंड हो जाएगा, ठीक है? आगे बात समझ में। सुदामे के अकॉर्डिंग वॉज, यू के अकॉर्डिंग आर, उषा के अकॉर्डिंग वॉज, आई के अकॉर्डिंग एम। और ये जो कोमा से कोमा के बीच में आ रहा है ये अपोजिशन है। कोमा से कोमा के बीच में जो आ रहा है वो क्या है? अपोजिशन है। ठीक है सर, आगे बढ़ूंगा। एक 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 पॉइंट और तसल्ली से सुनना सारे बच्चे। और अब जो मैं बात करने जा रहा हूं वो है सर सम फ्रेजेस। रेडी है? करूं स्टार्ट? रेडी? चलो सर, अब रेगुलर कुछ बातें आएगी इस पूरी स्क्रीन के ऊपर। पूरी स्क्रीन पर यहां तक कुछ बातें लिखूंगा मैं, इन बातों को समझा रहा हूं मैं। यहां पे छपा छपाया हुआ है, अभी तुम्हें दिख नहीं रहा है, लेकिन पहले मैं समझा देता हूं क्या छपा छपाया है। रेडी है मेरी आर्मी? तो पहला पॉइंट आ रहा है सम फ्रेजेस। अब उस फ्रेजेस की मैं बात करूंगा। कल परसों बहुत सारे बच्चे बोल भी रहे थे सर ये क्या है, वो क्या है, फलाना क्या है, ढीमका क्या है, ऐसे खूब सारी बातें हो रही थी। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, एज एंड एक्सपीरियंस, EXPERIENCE। अब मुझे वर्ब लगानी है, कौन सी आएगी? क्वेश्चन मेरा ये है। मैंने बोला राम एंड श्याम, मेरा क्वेश्चन है वर्ब कौन सी आएगी? कि सर एज एंड एक्सपीरियंस में एंड आ रहा है, राम एंड श्याम में भी एंड आ रहा है, राम एंड श्याम में भी एंड आ रहा है, लेकिन राम एंड श्याम वाले में तो वर्ब आएगी प्लूरल, लेकिन एज और एक्सपीरियंस वाले में वर्ब आएगी सिंगुलर। ऐसा क्यों? तो कुछ फ्रेजेस पढ़ना पड़ेगा, उन फ्रेजेस को। कुछ फ्रेजेस ऐसे हैं जो हमेशा सिंगुलर ही होते हैं, कुछ फ्रेजेस ऐसे होते हैं जो सिंगुलर ही होते हैं और सिंगुलर ही वर्ब लेते हैं। बोलो कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? इंग्लिश ग्रामर में फेल ही नहीं होता है।
जी सर, वर्ब सिंगुलर। कुछ फ्रेजेज अभी बताऊंगा कौन कौन से फ्रेजेज। शानदार शानदार फ्रेजेज आएंगे, शानदार शानदार। बैग एंड बेगी जाएगा, कमिंग एंड गोइंग आएगा, ठीक है, राइस एंड करी आएगा, दाल बाटी चूरमा आएगा, ऐसे खूब सारी चीजें लिखी हुई रहेगी सर, वो फ्रेजेज है। वो क्या है फ्रेजेज, बात करेंगे अपन। पॉइंट नाउन एंड नाउन अभी बता दिया। दो नाउन एंड से जुड़े हुए हैं तो वर्ब प्लूरल। दो नाउन एंड से जुड़े हुए हैं तो वर्ब क्या आ जाएगी कि सर वर्ब प्लूरल आ जाएगी। जैसे राम एंड श्याम, श्याम एंड राम, राम एंड श्याम, कुछ भी। समझ में आ गई इतनी बात, क्लियर। चलो और बताता हूं सर, ये नाउन है, ये एंड है, और ये नाउन है। मेरी बात को गौर से सुन लेना, कान खोल के तसल्ली से, धीरे धीरे आराम से, कि सर दो नाउन एंड से जुड़े हुए हैं तो वर्ब कैसी आई, प्लूरल। ठीक है, राम श्याम दिनेश मुकेश, कुछ भी। अब सुनना कि सर दो नाउन एंड से तो जुड़े हुए हैं, लेकिन एक नाउन के पहले एडजेक्टिव आ रहा है। एक नाउन के पहले क्या आ रहा है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का टॉपिक मैंने पूरा पढ़ा दिया है। एडजेक्टिव में केवल एडजेक्टिव ही नहीं होता है, एडजेक्टिव के अंदर डिग्री भी होती है, एडजेक्टिव में डिटरमिनर भी होता है, एडजेक्टिव में आर्टिकल भी होता है। एडजेक्टिव तो दादो है, दादो, और दादा को फिर बेटो, बेटा को फिर बेटो। समझ में आई को नहीं? नहीं आई समझ में? आओ भी बोलूंगा, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। मैं क्या बोल रहा हूं कि सर दो नाउन एंड से जुड़े हुए हैं और एक नाउन के पहले एडजेक्टिव आ रहा है तो वर्ब आएगी सिंगुलर। लेकिन 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 दोनों नाउन में एडजेक्टिव आ रहा है सर, दोनों नाउन में एडजेक्टिव आ रहा है सर, दोनों के दोनों नाउन में एडजेक्टिव आ रहा है तो सर वर्ब आएगी प्लूरल, वर्ब आएगी प्लूरल। बोलो आया कि नहीं आया? टाइड एंड टाइड्स, रुको रुको, टाइड एंड टाइड अलग मैटर है। चलो बोलो क्लियर कि सर सम फ्रेजेज में सिंगुलर वर्ब, नाउन एंड नाउन हो तो प्लूरल वर्ब, एक में डिटरमिनर। डिटरमिनर समझ जाना आप, डिटरमिनर का मतलब एडजेक्टिव, डिटरमिनर का मतलब एडजेक्टिव है, डिटरमिनर मतलब एडजेक्टिव। एडजेक्टिव बाप दादा है ना, फिर उस दादा के बेटे हैं ये डिटरमिनर, ये आर्टिकल है ना, ये डिग्री, ये बेटे बेटे हैं उनके, सब पढ़ाया है मैंने सारी चीजें। तो सर दोनों में है तो वर्ब प्लूरल। अच्छा एक में है तो, एक में है तो सिंगुलर, एक में है तो सिंगुलर। बोलो इतना क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? चलो सर और देखते हैं, एक चीज और देखते हैं सारे बच्चे। अगर सर नो लिखा हुआ आ रहा है नाउन के पहले, क्या लिखा हुआ आ रहा है? नो। कि सर नो नाउन एंड नो नाउन, नो मतलब एनो, नो मतलब नहीं, नो मतलब नहीं, तो वर्ब कैसी आएगी कि सर वर्ब आएगी सिंगुलर। ये सारी चीजें रटनी पड़ेगी बेटा आपको एक तरीके से, वैसे तो याद होने वाली चीजें ऐसा कुछ नहीं है। नो नाउन एंड नो नाउन वर्ब सिंगुलर, नो नाउन एंड नो नाउन वर्ब सिंगुलर। लेकिन सर अगर मान लो कि किसी कपल की बात की जा रही है, कोई दो नाउन है जो एंड से जुड़कर आ रहे हैं और कपल की बात की जा रही है, जैसे माई अंकल एंड माई आंट, ऐसा कुछ करके, तो सर ये तो दो कैंडिडेट है। पेरेंट्स बोल रहा है तो सिंगुलर, पेरेंट्स बोल रहा है तो प्लूरल, क्योंकि दो व्यक्ति हो गए पेरेंट्स में भी। माई मदर, माई फादर, फादर एंड मदर, ब्रदर एंड सिस्टर, ये सर जो ये कपल की बात, कपल का मतलब वो छोरा छोरी वाला कपल नहीं है, तुम कपल के नाम से आ जाते हो छोरा छोरी, वो कपल नहीं है। कपल मम्मी पापा, कपल चाचा चाची, कपल मामा मामी, कपल भैया भाभी, है जीजा जीजी, ये है कपल, वो छोरा छोरी कपल नहीं है। तुम बस कपल का नाम रो कपल आओ, ऐसा नहीं करना है भाई, है ना। हाँ तो कपल आते ही प्लूरल है, ये ध्यान रखना है। कपल आते ही क्या करेंगे सर, हम प्लूरल करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, अब मुझे बताना, ये नाउन मान लो, ये प्रेपोजिशन मान लो, और ये नाउन मान लो। अच्छा बताओ, प्रेपोजिशन से पहले जो नाउन होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है, कि प्रेपोजिशन के बाद में जो नाउन आता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है? कि सर खूब रटवा दिया, खूब पढ़ा दिया, प्रेपोजिशन के बाद में तो ऑब्जेक्ट आता है दादा भाई, प्रेपोजिशन के बाद में तो ऑब्जेक्टिव केस आता है, वर्ब तो पहले वाले के अकॉर्डिंग ही लगती है। वर्ब तो किसके अकॉर्डिंग लगती है कि सर वर्ब तो पहले वाले के अकॉर्डिंग ही लगती है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, नाउन प्रेपोजिशन नाउन हो। दूसरी बात और सुनो कि सर अगर सेम नाउन हो तो, जैसे मैंने बोला मैन आफ्टर मैन, मैन आफ्टर मैन, बॉय आफ्टर बॉय, गर्ल आफ्टर गर्ल, कोई भी प्रेपोजिशन हो सकता है। वर्ब कैसी आएगी सर, वर्ब आएगी सिंगुलर। क्यों आएगी? क्योंकि सर ये दोनों नाउन सेम है, मैन एंड मैन, बॉय एंड बॉय, गर्ल एंड गर्ल, और ये सिंगुलर होते हैं।
और ये क्या होते हैं, ये सिंगुलर होते हैं। यही लिखा हुआ आ रहा है कि सर नाउन है, प्रेपोजिशन है और सेम नाउन है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। सेम नाउन है तो कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर आएगी। और अगर डिफरेंट है तो, अलग अलग है तो सीधी सीधी सी बात है, प्रेपोजिशन से पहले, प्रेपोजिशन से पहले के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, प्रेपोजिशन से पहले के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, बस प्रेपोजिशन से पहले के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। सीधी सीधी सी रामायण इतनी ही थी और कुछ भी नहीं। तो ये जितने भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं, अब मैं इनकी बात करूंगा एग्जांपल्स की। ढेरों एग्जांपल्स आने वाले हैं। और टाइम कितना हो गया है भाई, क्योंकि आज ये टॉपिक पूरा ही करेंगे। 9 बज गई, 10-1 मिनट और लगेंगे, लगभग 10 मिनट और लगेगी और ये हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा, और हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। रेडी हैं सारे बच्चे, कर दिया जाए स्टार्ट। आओ सर, एज एंड एक्सपीरियंस फ्रेज है सर, फ्रेज है, बोला था सम फ्रेजेस, वर्ब सिंगुलर, फ्रेज है सर, एज एंड एक्सपीरियंस, उम्र और अनुभव एक ही बात है सर। बैग एंड बेगिस, बोरिया बिस्तर, फ्रेज है सर। ब्रेड एंड बटर की सर रोटी की बात हो रही है, सिंगुलर है सर। कमिंग एंड गोइंग, आना जाना लगा रहता है सर, आना जाना सर, ये फ्रेज है। क्राउन एंड ग्लोरी, ताज और उसकी चमक, सिंगुलर है सर। डेथ एंड डिस्ग्रेस की सर मृत्यु के बराबर, मतलब मृत्यु नहीं है, डिस्ग्रेस, कलंक मृत्यु के बराबर होता है, कलंक मृत्यु के बराबर होता है, तो सर डेथ और डिस्ग्रेस बात एक ही है, वर्ब सिंगुलर। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, सुबह जल्दी उठना, रात को जल्दी सोना, सर फ्रेज है। एग्स एंड बेकन, सर बेकन की बात की जा रही है, मतलब अंडों की इनकी बात की जा रही है। फिश एंड चिप्स, सर खाने की बात की जा रही है। हैमर एंड सिकल, हथौड़ा छीनी की बात की जा रही है। हॉर्स एंड कैरेज, सर घोड़ा गाड़ी और उसकी बग्गी की बात की जा रही है। ये जितने भी आ रहे हैं सर, पेन एंड इंक, राइस एंड करी, राइज एंड फॉल, ये सब के सब क्या है कि सर ये सब के सब फ्रेजेज है। और एक बात बता दूं, सारे इंपॉर्टेंट फ्रेज है। दुनिया भर में जितनी भी किताबें हैं ना, मार्केट में चलती है, इधर उधर इधर उधर इधर उधर, सबका निचोड़ है ये सबका निचोड़ है, फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। एज एंड एक्सपीरियंस वर्ब आएगी सिंगुलर, बैग एंड बेगीज वर्ब सिंगुलर, ब्रेड एंड बटर वर्ब सिंगुलर, कमिंग एंड गोइंग वर्ब सिंगुलर, क्राउन एंड ग्लोरी वर्ब सिंगुलर, डेथ और करीज वर्ब, डेथ और डिस्क्रीज वर्ब सिंगुलर, ठीक है। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज वर्ब सिंगुलर, एग्स एंड बेकन वर्ब सिंगुलर, फिश एंड चिप्स वर्ब सिंगुलर, हैमर एंड सिकल वर्ब सिंगुलर, हॉर्स एंड कैरीज वर्ब सिंगुलर, पेन एंड इंक वर्ब सिंगुलर, राइस एंड करी वर्ब सिंगुलर, राइज एंड फॉल वर्ब सिंगुलर। सीधी सीधी सी बात है, बोलिए ठीक है जी लाडलो। और देखते हैं, स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग, चिल्लाहटे वर्ब सिंगुलर। स्लो एंड स्टडी कितनी बार पूछा गया एग्जाम में, पता ही नहीं कितनी बार पूछा गया एग्जाम में, बहुत बार पूछा गया, खूब बार करवाया मैंने। स्लो एंड स्टडी वर्ब सिंगुलर, स्लो एंड स्टडी वर्ब। ट्रूथ एंड ऑनेस्टी वर्ब सिंगुलर, राम एंड श्याम, रुको यहां तक तो वर्ब सिंगुलर का काम। जो पहला पॉइंट पढ़ाया था ना, सम फ्रेजेज टेक्स सिंगुलर वर्ब, कुछ फ्रेजेज के साथ में वर्ब सिंगुलर आती है, तो वो इतने एग्जाम्पल थे। सर पीक्यूआरएस में प्रॉब्लम है, तो पीक्यूआरएस पढ़ो, पढ़ाया है मैंने, 5 वीडियो बना दी अब तक मैंने, अब तक 5 वीडियो बना दी। आप प्लेलिस्ट में तो देखते नहीं हो कि सर करा क्या रहे हैं, सीधा कमेंट कर दो पीक्यूआरएस, सब पीक्यूआरएस करवा रहा हूँ, पैसेज करवा रहा हूँ, पढ़ोगे तो सब समझ में आएगा, ठीक है। ऐसे कमेंट करने से कोई मतलब नहीं होगा। चलो आगे बढ़ता हूं। इसमें आर क्यों आया, इस क्वेश्चन में आर क्यों आया, मैं ये पूछना चाहता हूं, इस क्वेश्चन में आर क्यों आया, मेरा पूछना आप लोगों से ये है। चलो इस क्वेश्चन में आर क्यों आया, राम एंड श्याम में आर क्यों आया, क्योंकि सर प्लूरल है, राम एंड श्याम, बोलो। हाँ अप्स एंड डाउन भी सही है बेटा, बहुत बढ़िया रितु, अप्स एंड डाउन भी एकदम क्लियर है। अच्छा राम एंड श्याम सर 2 अलग अलग बंदे हैं, इसलिए वर्ब प्लूरल आई, ठीक है। एंड से तो सारे एंड से जुड़े थे, पहले वाले सारे एंड से जुड़े हैं, वो फ्रेजेस थे, और सर ये तो अलग अलग है, राम अलग है श्याम अलग है, ये कोई फ्रेज नहीं है सर। अच्छा नो वाला भी बताया था, वर्ब सिंगुलर आती है, नो बॉय एंड नो गर्ल वर्ब सिंगुलर है, नो बॉय एंड नो वर्ब सिंगुलर है, इसका मतलब नो से जुड़ने वाला वर्ब सिंगुलर। नो मैन एंड नो वुमन, अच्छा एरर क्या आएगा, एरर ऐसे आएगा, एरर ऐसे आएगा बच्चों, नो बॉयज एंड नो गर्ल्स, एरर ये भी आ सकता है, बॉयज ना सर, नो के साथ में ये जो फ्रेज बनता है ना, ये सिंगुलर का ही बनता है सर,
ये जो फ्रेज बनता है ये सिंगुलर का ही बनता है। नो बॉय, नो गर्ल, नो मैन, नो वुमन। बोलिए मेरे बच्चों, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? सर आपकी क्लासेस का टाइम टेबल एक ही क्लास चलती है यार, 8 बजे रात को, 8 बजे एक ही क्लास चलती है बस। बाकी सारी ऑफलाइन क्लासेज आती है। ऑफलाइन मतलब लाइव एक ही क्लास होती है, बाकी सारी लगभग लगभग आपको वीडियोस मिलते हैं, बाकी सारे वीडियोस मिलते हैं आपको, है ना। ओके ओके ओके, बाकी मैंने सारा कोर्स करवा रखा है, प्लेलिस्ट में देखोगे तो मिल जाएगा। बताओ, नो मैन एंड नो वुमन, क्लियर हुआ ना? वर्ब सिंगुलर क्यों? क्योंकि सर नो के साथ में नाउन जुड़ा हुआ आता है, डबल बार सिंगुलर ही है। चलो और देखो अगला अगला एग्जांपल। आओ आओ, रुको 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 रुको। दो नाउन एंड से जुड़े हैं, पोइट एंड पेंट। पोइट एंड पेंट दो नाउन जुड़े हुए हैं। पहला जो नाउन है उसके पहले एडजेक्टिव है, ये देखो, ये द एडजेक्टिव है। द एडजेक्टिव है कि नहीं है? एडजेक्टिव ही तो है ना, द एडजेक्टिव है। नहीं सर आर्टिकल होता है, एडजेक्टिव थोड़ी होता है। अरे तो दादा भाई एडजेक्टिव का ही बेटा है, एडजेक्टिव से ही तो निकले हुए। एडजेक्टिव से डिटरमिनर, डिटरमिनर में ही आर्टिकल, सब पढ़ाया था मैंने, टोटल चीजें पढ़ाई है आपको। तो सर एक में आया, एक में आया तो वर्ब सिंगुलर, एक में आ रहा है तो वर्ब सिंगुलर, और सर दोनों में आता तो वर्ब प्लूरल, दोनों में आता तो वर्ब प्लूरल। देखो अगला देखते हैं एक बार। द प्रोजेक्ट डायरेक्टर एंड एडिशनल कलेक्टर। प्रोजेक्ट डायरेक्टर, एडिशनल कलेक्टर एंड से जुड़ा है, लेकिन एक में डिटरमिनर आ रहा है, मतलब एक में ही एडजेक्टिव आ रहा है तो वर्ब सिंगुलर, एक में ही आ रहा है तो वर्ब सिंगुलर। नेक्स्ट, द क्लर्क एंड काउंसलर तो सर सिंगुलर। द स्कीम एंड प्ले तो सर सिंगुलर। हिज ऑथोरिटी एंड कमांड्स सर सिंगुलर। द बेनिफिट एंड एडवांटेज सर सिंगुलर। द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी सिंगुलर। माय अंकल एंड गार्जियंस की सर सिंगुलर। अरे भाई रे भाई, सिंगुलर 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 क्यों? क्योंकि सर एक में ही आर्टिकल बोल दो, डिटरमिनर बोल दो, एडजेक्टिव बोल दो, एक में ही आ रहा है। किस में आ रहा है? एक में ही आ रहा है। इसका मतलब सर, इसका मतलब डबल में आता तो, डबल में आता तो प्लूरल, डबल में आता तो प्लूरल। कैसे रे? लो चलो और देखते हैं एग्जांपल। ए पोइट एंड फिलोसोफर, सर हेज आया। द स्कीम एंड द प्लान, ओ ओ ओ ओ ओ, ये रहा द स्कीम एंड द प्लान। अब प्लूरल है सर, अब प्लूरल है भाई साहब। अब वापस से देख लो सारी चीजें एक बार, यहां से स्टार्ट करो। क्यों आया आर प्लूरल? बताओ। बोलो, राम एंड श्याम आर गुड बॉयज। बोलो, राम एंड श्याम आर, क्यों? दोनों अलग अलग है सर। नेक्स्ट, नो बॉय एंड नो गर्ल सिंगुलर क्यों? क्योंकि सर नो नो लिखा हुआ है, सीधी सीधी सी बात। नेक्स्ट, नो मैन एंड नो वुमन, नो मैन एंड नो वुमन। क्लियर है? क्लियर हुई बात? जी सर बिल्कुल। द पोइट एंड द पेंट। अब इसके बाद में इसके बाद में जो सेंटेंसेस आ रहे हैं कंटिन्यूअस, सब में एक में ही एडजेक्टिव है, दूसरे में एडजेक्टिव नहीं है, तो वर्ब आ रही है सिंगुलर। देख लो वर्ब क्या आ रही है? वर्ब आ रही है सिंगुलर। द प्रोजेक्ट में, द क्लर्क में, द स्कीम में, हिज ऑथोरिटी, द बेनिफिट, द प्रिंसिपल और माई अंकल। ये माई, ये द, ये हिज, ये क्या है? सब एडजेक्टिव है सर, सब एडजेक्टिव है। बोलो मेरे बच्चों, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? देखो क्लियर है बेटा? आगे बढ़ू? ओके चलो बेटा, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। सर अगर एक में ही नो आए तो, नो मैन एंड गर्ल तो भी सिंगुलर ही है, वैसे डबल में आता है नो मैन एंड नो गर्ल। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चंस। ए पोइट एंड फिलोसोफर, द स्कीम एंड द स्कीम एंड द प्लान तो सर वर्ब आई प्लूरल। बोलो मेरे लाडलो, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ू? जी सर, और आगे देखते हैं, और आगे हमें क्या क्या चीजें देखने को मिल रही है। आओ, द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी वर्ब प्लूरल। माई अंकल, माई गार्जियन वर्ब प्लूरल।
ए पोइट, ए फिलोसोफर, वर्ब प्लूरल। ए ब्लैक एंड ए व्हाइट काउ, वर्ब प्लूरल। माई मदर एंड फादर। पहले तो इतना देख लो, इतना समझ में आ गया तो आगे बढ़ो, इतना समझ में आ गया तो आगे बढ़ो यार। इतने सारे एग्जाम्पल से भी अगर समझ में नहीं आया तो मैं तो नहीं पढ़ा सकता भाई, फिर मुझे तो नहीं आता पढ़ाना। ठीक है, बोलो। अभी अपने पास में डिजिटल बोर्ड होता ना, अगर अपने पास में डिजिटल बोर्ड होता तो पढ़ाने में और ज्यादा सुविधा होती, और अच्छे से समझ में आता आपको चीजें, है ना, और भी अच्छे से चीजें समझ में आती। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब एक बात हुई थी सर कपल की, कपल वर्ब प्लूरल लेता है, ये बात हुई थी कि कपल क्या लेता है कि सर कपल वर्ब प्लूरल लेता है, उसकी बात रह गई थी अपनी कपल वाली। चलो कपल देखते हैं। कपल में सबसे पहला कपल आ रहा है दुनिया का सबसे बेस्ट कपल, माई मदर एंड फादर। अब तुम कहोगे रुको 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 रुको, तुम कहोगे सर मदर फादर एक में ही एडजेक्टिव आया, वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए। हाँ होगी, 101% होगी। अगर सर दो शब्द एंड से जुड़े हुए हैं और एक में ही एडजेक्टिव, एडजेक्टिव बोल दो, डिटरमिनर बोल दो, आर्टिकल बोल दो, पजेसिव एडजेक्टिव बोल दो, कुछ भी बोल दो, सिंगुलर ही वर्ब आएगी सर। देख लो सारे एग्जांपल्स उठाकर देख लो। लेकिन सर अगर कपल है तो वर्ब प्लूरल आएगी, कपल होते से वर्ब प्लूरल आएगी। माई मदर एंड फादर, सबसे बेस्ट कपल दुनिया का। डिजिटल बोर्ड कितने का आता है बेटा? 4 लाख का सेटअप पड़ता है, 4 लाख का, है ना, 4 लाख का सेटअप पड़ता है। और क्या नाम, मैं तो क्या बोलते हैं उसको, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूं, तो अपन नहीं कर सकते, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। योर अंकल एंड आंट, सर कपल है, अंकल एंड आंट कपल है सर, अंकल एंड आंट क्या है? कपल है सर, बोलो। ठीक है, नेक्स्ट, मैन आफ्टर मैन। आ जाओ भाई साहब। अब नेक्स्ट बात क्या थी कि सर प्रेपोजिशन से अगर दो नाउन जुड़े हुए हैं और दोनों के दोनों नाउन सेम है, सुनो, दो नाउन एंड से जुड़े हुए हैं ना 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 ना, दो नाउन प्रेपोजिशन से जुड़े हैं, प्रेपोजिशन से। तो पहली तो बात यही है कि प्रेपोजिशन के बाद में तो ऑब्जेक्ट हो जाता है, सीधी सी बात है। तो सर प्रेपोजिशन से पहले ही देखेंगे जो भी देखना है, लेकिन सेम नाउन होंगे तो वो सिंगुलर ही होंगे, सेम नाउन सिंगुलर ही होने चाहिए। प्लूरल होते ही एरर है, प्लूरल होते से ही एरर है। जैसे सेंटेंस देखो, मैन आफ्टर मैन, तो सर वॉज ही आएगा। लेकिन अगर ये ऐसे होता, मैन आफ्टर मैन, तो भैया ये जो मैन लिखा है ना ये गलत है। क्यों? क्योंकि नाउन सिंगुलर ही होगा, नाउन क्या होगा? नाउन सिंगुलर ही होगा। बोलो मेरे बच्चों, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? सर ये डिजिटल नहीं है तो क्या? ये जुगाड़ है बेटा, जुगाड़, इट्स कॉल्ड जुगाड़, इसको जुगाड़ बोलते हैं। ठीक है, चलो और देखते हैं। वुमन आफ्टर वुमन, सर सिंगुलर होगा, वुमन आफ्टर वुमन क्या होगा? सिंगुलर। शिप आफ्टर शिप, सिंगुलर। 1 मंथ आफ्टर अनदर मंथ, तो सर 1 मंथ आफ्टर अनदर मंथ, मंथ मंथ जुड़ा हुआ है, सिंगुलर होगा। ठीक है, फ्रॉम डोर टू डोर, सिंगुलर होगा। बोलो मेरे बच्चों, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? क्लियर करो मुझे फटाफट से, क्लियर करो, फिर आगे बढ़ूंगा। चलो सर और देखते हैं। द डिटेल्स ऑफ द एक्सीडेंट, कि सर ये ऑफ है प्रेपोजिशन, ये ऑफ क्या है? प्रेपोजिशन। यहां नाउन आ रहा है, यहां नाउन आ रहा है, दोनों नाउन है, सेम नहीं है, सेम नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी, इसके अकॉर्डिंग क्या आएगी? वर्ब। तो सर यहां पे लिखा हुआ डिटेल्स, ये डिटेल्स नामक शब्द प्लूरल है सर, ये डिटेल्स नामक शब्द प्लूरल है, और डिटेल्स नामक शब्द प्लूरल है इसलिए वर आया, डिटेल्स नामक शब्द प्लूरल है इसलिए वर आया। बोलो बेटा, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? बोलो बेटा। ठीक है, द कलर ऑफ द शर्ट, तो सर कलर के अकॉर्डिंग वर्ब आ जाएगी। ठीक है, फिर है फाइनेंशियल हेल्प, तो सर फाइनेंशियल हेल्प सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। बोलो बेटा, अब तो समझ में आ गया होगा यार, है ना, अब तो समझ में आ गया होगा आपको। डिटेल्स के अकॉर्डिंग वर्ब प्लूरल, कलर के अकॉर्डिंग वर्ब सिंगुलर, फाइनेंशियल हेल्प के अकॉर्डिंग सिंगुलर, क्वालिटी के अकॉर्डिंग सिंगुलर। ठीक है, नो दिक्कत, नो समस्या, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? की सर नो दिक्कत, नो समस्या, नो प्रॉब्लम। अब हमारे इस क्लास की लास्ट स्लाइड आने वाली है और वर्ब एंड एग्रीमेंट का टॉपिक कंप्लीट।
वर्ब एंड एग्रीमेंट का टॉपिक कंप्लीट, लास्ट स्लाइड आने वाली है और लास्ट स्लाइड कुछ इस प्रकार है, द फॉलोइंग लेटर, फॉर्मर और देयर। द फॉलोइंग लेटर, फॉर्मर और देयर, इन 4 शब्दों को समझना है तो समझा देता हूं, समझिएगा कि सर वाक्य के शुरू में अगर देयर होता है और यहां पे आपको वर्ब लगानी होती है तो वो वर्ब आती है वर्ब के बाद में आए हुए नाउन के अकॉर्डिंग। इतने देर तो क्या कर रहे थे, वर्ब से पहले वर्ब से पहले वर्ब से पहले कौन सा सब्जेक्ट आया वो देखो, लेकिन सर देयर में उल्टा है। देयर में हमें देखना पड़ता है वर्ब के बाद में कौन सा शब्द आया है। अगर वो शब्द सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, और अगर वो शब्द प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। इतनी सी बात है देयर की तो, और कोई विशेष बड़ी बात नहीं है। जो देयर की बात है वही फॉलोइंग की बात है, ये दोनों सेम है। देयर वाले पॉइंट में और फॉलोइंग वाले पॉइंट में जो वर्ब लगेगी वो उसके आगे की तरफ क्या आ रहा है उसके अकॉर्डिंग लगेगी। अभी एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा सारी बातें, ठीक है। और फॉर्मर और लेटर ये एडजेक्टिव में पढ़ा चुका हूं। फॉर्मर मतलब पहले वाला और लेटर मतलब बाद वाला, पढ़ा दिया था ना मैंने। लेटर 3-4 लेटर पढ़ाए थे मैंने, आपको सारी बातें पढ़ाई थी। लेट क्या होता है, LATER क्या होता है, LATTER क्या होता है, LETTER क्या होता है, सारी चीजें पढ़ाई थी। लेट लेट होना, लेटर बाद में, लेटर बाद वाला, बाद वाली, लेटर मतलब पत्र, विद्या, क्या मतलब क्या क्या पढ़ाया था एडजेक्टिव के अंदर, बहुत कुछ पढ़ाया है। तो सर आओ स्टार्ट करते हैं। द फॉलोइंग, यहां वर्ब लगानी है, किसके अकॉर्डिंग आएगी कि सर इसके अकॉर्डिंग, द वेदर रिपोर्ट, इसके अकॉर्डिंग आएगी। और द वेदर ये जो है, ये जो लिखा हुआ है ये सिंगुलर है, ये जो लिखा हुआ है सर ये है सिंगुलर। अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, इज आर एम में से। किसके अकॉर्डिंग आएगी कि सर इज आर एम में से वर्ब आएगी इज। क्यों, क्योंकि सर द वेदर रिपोर्ट सिंगुलर है, द वेदर रिपोर्ट क्या है, सिंगुलर है। ठीक है जी सर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, द फॉलोइंग द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट, तो सर यहाँ पे नेम्स प्लूरल है, यहाँ पे नेम्स क्या है, यहाँ पे नेम्स प्लूरल है। और अगर नेम्स प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आ जाएगी। लो भाई साहब बोलो, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? लो सर आर आ गया, क्लियर है। नेक्स्ट, राम एंड श्याम, ये 2 जने हैं, राम और श्याम। राम तो पहले वाला, श्याम बाद वाला। राम और श्याम 2 जने हैं, राम और श्याम में राम पहले वाला, श्याम बाद वाला। आर हैंडसम बॉयज, दोनों के दोनों बहुत हैंडसम है। द फॉर्मर, फॉर्मर मतलब पहले वाला, इसका मतलब राम की बात की जा रही है, तो राम की बात की जा रही है तो इज, राम की बात की जा रही है तो इज, ऐसे तुम्हें ध्यान रखना पड़ता है और कुछ नहीं। ठीक है, क्लियर, सारी बातें क्लियर। आज की क्लास चलिए 9:18 तक। एक लास्ट एंड फाइनल फ्रेज है, ये देख लेना, एज फॉलोज इज राइट। अगर आपको एज फॉलोज लिखा हुआ दिखता है, FOLLOWS, एज फॉलोज, तो ये सही होता है, ये ध्यान रखना है आपको। अगर आपको केवल एज फॉलो लिखा हुआ दिख जाए, FOLLOW, तो वो गलत होता है। बस ये हो चुकी है आपकी सारी की सारी बातें खत्म। किसकी, एडजेक्टिव, इसकी क्या बोलते हैं, वर्ब एंड एग्रीमेंट। वर्ब एंड एग्रीमेंट का टॉपिक खत्म। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा टैग क्वेश्चन एंड इन्वर्जन। टैग क्वेश्चन और इन्वर्जन, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। फिर पैसिव वॉइस, फिर नरेशन, फिर प्रेपोजिशन, फिर पंक्चुएशन और फिर ट्रांसफॉर्मेशन, और कोर्स कंप्लीट। ठीक है, विदा लेना चाहूंगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, गुड नाइट, बाय बाय।